हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी स्टडीड अबाउट एसिड्स। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, उसकी स्ट्रेंथ कैसे पता लगाते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कुछ यूजेस, सम यूजेस ऑफ सम मिनरल एसिड्स एंड देन कंटिन्यू टू बेसिस। So first is sulfuric acid. First is sulfuric acid. This is also called king of chemicals. इसको क्या बोलते हैं? king of chemicals भी बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट यूज क्या है कि used in manufacture of fertilizers। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो मैन मेड होते हैं, फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं, फर्टिलाइजर्स को हम फील्ड में यूज करते हैं फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट इज इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम रिफाइनिंग मीन्स जो पेट्रोलियम है उसको रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जब कन्वर्ट किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, तो उसमें भी यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट इज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, एक्सप्लोसिव, डाइज, ड्रग्स एक्सेट्रा। जो पेंट्स बनता है, एक्सप्लोसिव मीन्स जो बॉम्ब वगैरह होते हैं या कुछ इसी टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जो डाइज होती हैं, जो हम कपड़ों पे डाई लगवाते हैं, या जो ड्रग्स, यहाँ पे ड्रग्स का मीनिंग क्या है? मेडिसिन्स। इससे बनती हैं स्टोरेज बैटरीज। स्टोरेज बैटरीज कौन सी? जो हम इन्वर्टर वाली बैटरी घर पे यूज करते हैं, गाड़ियों में जो बैटरीज यूज करी जाती हैं उसके अंदर भी सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज होता है, दैट इज H2SO4। नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। नाइट्रिक एसिड ये कहाँ यूज होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोसिव लाइक TNT एंड एक्सेट्रा। सो ये कह रहा है कि कहाँ यूज होएगा? ये भी फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज होता है, एक्सप्लोसिव बनाने में यूज होता है, आर्टिफिशियल सिल्क इससे तैयार होती है, इससे डाइज बनती हैं, तो ये इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ दीज थिंग्स में यूज होता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा होता है? HCl। ये कहाँ यूज होएगा? यूज फॉर क्लीनिंग द सरफेस ऑफ मेटल्स। सरफेस ऑफ मेटल्स बिफोर बीइंग इलेक्ट्रोप्लेटेड। जो मेटल्स होती हैं जिनको इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है या जिनके ऊपर जिंक की कोई लेयर चढ़ाई जाती है, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, उसको करने से पहले, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले अगर मेटल के ऊपर कोई भी परत चढ़ी हुई है, कोई अदर उसने किसी के साथ में जैसे अपना ऑक्साइड फॉर्म किया हुआ है विद दी एयर, तो उन चीज़ों को रिमूव करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उसके सरफेस को अच्छे से क्लीन किया जाता है। नेक्स्ट है रिमूविंग स्केल डिपॉजिट्स फ्रॉम दी बॉयलर्स। स्केल डिपॉजिट्स का मीनिंग क्या होता है कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में कोई चीज़ उबालते हैं, कोई यूटेंसिल भी होता है, सिंपल सा ये यूटेंसिल है, इसमें अगर हम बार बार पानी भी उबालेंगे तो जो ये दीवार, इसकी जो साइड्स होंगी, इन पे उनकी डिपॉजिट्स ऐसे लेयर सी बन जाती हैं। उसी लेयर को रिमूव कराने के लिए HCl से उसको साफ किया जाता है, तो वो जो स्केल डिपॉजिट्स हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाती हैं। नेक्स्ट है यूज्ड इन टेक्सटाइल्स, फूड, लेदर एंड डाई इंडस्ट्रीज। ये जो टेक्सटाइल्स मीन्स कपड़े बनाने में, या फूड है या लेदर को साफ करने के लिए, डाई इंडस्ट्री में भी HCl को यूज किया जाता है। सो दीज वर द यूजेस ऑफ सम मिनरल एसिड्स। सो नाउ वी विल मूव टू द बेसिस। बेसिस की भी हमने थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था हमने? कि जो बेसिस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। बिटर इन टेस्ट का मीनिंग वो कड़वे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने करेला खाया है घर पे, या जो खीरा हम काटते हैं उसके अंदर भी क्या होता है, उनका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है। मीन जो चीज़ें खाने में कड़वी लगती हैं वो हमारी कैसी चीज़ें होती हैं? बेसिक चीज़ें होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी इसकी? कि इसके अंदर कोरोसिव नेचर होता है। कैसा नेचर होता है इसका? कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर का मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई बेस हमारी स्किन पे गिर जाता है या स्किन को टच करता है तो वो एक सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन देता है, एक बर्निंग सेंसेशन देता है हमारी स्किन पे, उसी को हम बोलते हैं कोरोसिव नेचर। थर्ड है, जो बेसिस होते हैं, थर्ड इज जो बेसिस होते हैं ये रेड लिटमस को
ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, या रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस। फोर्थ इज दे आर सोपी टू टच। ये कैसे होते हैं? सोपी होते हैं टच में। सोपी का मीनिंग जैसे साबुन को जब हम टच करते हैं तो वैसा ही टच आता है बेस को, वैसे ही टच की फीलिंग आती है बेस को टच करने में। नेक्स्ट इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, कब करेंगे? जब दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, देन दे विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट पॉइंट इज दे रिलीज OH नेगेटिव आयंस। ये क्या करेंगे? डिसोशिएट, जब ये होंगे डिसोसिएशन पे ये क्या करेंगे? OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेंगे। इन्हीं OH नेगेटिव आयंस के कारण ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अंडरस्टैंड? हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जो बेस होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट, देयर नेचर इज corrosive means burning sensation. Third is they turn red litmus to the blue. Fourth is they are soapy to touch, they conduct electricity and they release OH negative ions when they are in the form of solution. So are there any type of bases? क्या यहाँ पे कुछ type of bases भी होंगे? Yes. फर्स्ट कौन सा होगा? वाटर सॉल्यूबल। कौन से होंगे? वाटर सॉल्यूबल। अब यहाँ पे हमने बोला कि दे रिलीज OH नेगेटिव आयंस व्हेन दे आर इन द सॉल्यूशन फॉर्म। अब सॉल्यूशन फॉर्म कब बनेगी? व्हेन दे विल बी डिसॉल्व इन वाटर, जब उनको पानी में मिक्स किया जाएगा। सो मीन्स दे आर वाटर सॉल्यूबल, बट ऑल बेसिस आर नॉट वाटर सॉल्यूबल। सम आर वाटर सॉल्यूबल एंड सम आर नॉट सॉल्यूबल। So this water soluble की definition क्या बन जाएगी? The bases which are soluble in water are known as the water soluble. इनका दूसरा नाम क्या होगा? एल्केलाई। इनको क्या बोलते हैं? एल्केलाई भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा मीन्स द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स। द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स, ये क्या है? हाइड्रोक्साइड किसके हैं? मेटल्स के। दे आर दी वाटर सॉल्यूबल, उनको हम पानी में मिक्स कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज वाटर इनसॉल्यूबल, जो पानी में नहीं घुलते हैं। वो कौन से होंगे? जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मीन्स द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स are not soluble in water, but the hydroxides of the metals are soluble in water and they are also known as alkali. Understand? Chemical reactions of bases with the metals. First is like if we are taking NaOH, that is sodium hydroxide, which is base, and we are doing reaction of this sodium with zinc. हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं with the zinc. यहाँ पे क्या बनेगा? जब आप लोगों ने पढ़ा है कि इन दी फर्स्ट चैप्टर में कि दिस इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, कि जो सोडियम है ये जिंक से ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर ये से ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक है वो सोडियम को रिप्लेस या डिस्प्लेस यहाँ से नहीं कर सकता। सो व्हाट विल बी दी प्रोडक्ट हियर? देयर विल बी there will be the formation of sodium zincate. इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम जिंकेट, और साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जो सोडियम है वो इसके साथ ये कंपाउंड बनाएगा। जिंक कैन नॉट डिस्प्लेस सोडियम फ्रॉम द सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट्स व्हाई दे विल फॉर्म सोडियम जिंकेट. Second is the chemical reaction of bases with the non-metal oxides. So if you take an example, CaOH twice, it is basic in nature, means it is a base because it has OH here. This is carbon dioxide. This is acidic in nature. This is acidic in nature. This will be a salt. It will be a salt, that is calcium carbonate, and साथ में क्या निकलेगा? Water.
अगर आपने ध्यान दिया हो कि जो एसिड्स थे हमने लास्ट वाले में पढ़े थे, एसिड्स कैसे थे हमारे, HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, इस टाइप के थे, है ना, इस टाइप के थे। सो हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या चीजें हैं, नॉन मेटल्स हैं, है ना, सारी की सारी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और वन थिंग क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोजन सबसे पहले लिखा हुआ है ना, हाइड्रोजन यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ चेक करेंगे बेसिस के साथ में क्या है कि NaOH है, KOH है, COOH ट्वाइस है। यहाँ पे क्या चीज कॉमन दिख रही है, OH OH OH, और साथ में क्या है, मेटल्स हैं, साथ में क्या है, मेटल्स हैं। मींस जो मेटल्स होंगी हमारी वो क्या फॉर्म करेंगी, वो बेस फॉर्म करेंगी। जो मेटल ऑक्साइड्स होंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड्स होंगे, मेटल कार्बोनेट्स होंगे, मेटल बाइकार्बोनेट्स होंगे, वो जितने भी चीजें होंगी दे ऑल आर बेसिस, दे ऑल आर बेसिक इन नेचर, बट दीज आर एसिडिक इन नेचर, दे हैव हाइड्रोजन इन कॉमन। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन कॉमन है, और ये जो चीजें सारी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। अंडरस्टैंड? सो क्वेश्चन इज कि व्हाट डू ऑल बेसिस हैव कॉमन। अभी भी हमने देखा कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है हम लोगों को यहाँ पे, OH। क्या चीज कॉमन दिख रही है, OH। अगर हम इनको सॉल्यूशन फॉर्म में लेके आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेंगे आयंस, दैट इज दिस वन, सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन। यहां से पोटेशियम प्लस OH नेगेटिव आयंस, यहां से Ca2 पॉजिटिव, OH नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव, OH 1 नेगेटिव। तो जितने भी ये बेसिस हैं इनके पास कॉमन क्या चीज है, OH नेगेटिव आयंस। क्या चीज कॉमन है, OH नेगेटिव आयंस कॉमन है। और OH नेगेटिव आयंस को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस। और एसिड में क्या चीज कॉमन थी, HCl, HNO3, H2SO4। क्या चीज कॉमन है, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, ये चीज कॉमन है। What do all bases have common? Hydroxide ion. And what do all acids have common? That is hydronium ion. If we mix water, अगर हम वाटर मिक्स करते हैं किसी भी बेस के अंदर तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, ये इज इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन मीन जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड था, लेट इट इज कंसंट्रेटेड। ये क्या है, कंसंट्रेटेड है। यहाँ पे कंसंट्रेटेड मीन्स क्या होता है, प्योर फॉर्म में है। इसके अंदर हमने पानी मिक्स किया है, रिएक्शन नहीं करवाई है, पानी मिक्स किया है। जब इसके अंदर पानी मिक्स करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होएगी। अब जब धीरे धीरे कम होएगी, हम इसके अंदर और पानी मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि जो ये इसमें जो OH नेगेटिव आयंस है, मीन्स जो हाइड्रोक्साइड आयंस है, वो क्या होते चले जाएंगे, लेस। The concentration of hydroxide ions per unit volume will decrease. जो concentration होगी, जो concentration है of hydroxide ions per unit volume will decrease. ठीक है, अगर हम उसमें पानी मिक्स कर रहे हैं उसको ज्यादा डाइल्यूट करेंगे तो जितना ज्यादा डाइल्यूट करेंगे उतना ही जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी। इसी तरीके से एसिड के केस में था कि एसिड के केस में भी जब हम HCl है उसके अंदर पानी मिक्स करेंगे तो उसमें जो H पॉजिटिव आयंस थे उसके कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वन मोर थिंग, डाइलिक्विसेंट नेचर ऑफ द बेसिस।
डिलिक्विसेंट नेचर। डिलिक्विसेंट नेचर का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। डिलिक्विसेंट नेचर का मीनिंग क्या है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम दी एयर। जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है उसमें से क्या लेगा, वो मॉइस्चर को सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। उस प्रॉपर्टी को, उस नेचर को हम क्या बोलते हैं? डिलिक्विसेंट नेचर। अभी किसका होता है? फॉर एग्जांपल कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है? जो हम कपड़े धोने में यूज करते हैं, मींस डिटर्जेंट जैसे है। तो डिटर्जेंट क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। तो डिटर्जेंट क्या करेंगे, अगर हम उनको खुला छोड़ देंगे रात में या जब भी मॉइस्चर ज़्यादा होएगी, तो वो उस मॉइस्चर को पूरा एब्जॉर्ब करके पूरे के पूरे गीले हो जाते हैं, घुल जाते हैं उसके अंदर। एक और नेचर होता है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, हाइग्रोस्कोपिक नेचर। मींस अगर कोई ऐसी चीजें हैं, ऐसे बेसिस हैं जो कि बहुत सारी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एयर से, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं पूरे तरीके से, तो कुछ ऐसे भी तो चीजें होंगी ना जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब तो करेंगी लेकिन लेस अमाउंट में करेंगी। तो उस नेचर को क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक नेचर। मींस दे आर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर बट इन लेस अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट, जो घर पे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट जो कि हम घर पे यूज करते हैं, उसका नेचर कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक। यूजेस ऑफ सम कॉमन बेसिस, हमने बेसिस के बारे में रीड कर लिया, स्टडी कर लिया। नाउ द यूजेस ऑफ सम कॉमन बेसिस, जैसे फर्स्ट इज कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडे का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। ये कहाँ यूज होता है? इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स लाइक रेयन एंड पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। और कहाँ यूज होता है? सोप्स बनाने में, जो घर पे हम डिटर्जेंट यूज करते हैं या जो कपड़े धोने वाला साबुन यूज करते हैं, उनमें क्या चीज होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से वो चीजें बनती हैं। जो रेयन का कपड़ा होता है वो भी किससे बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें यूज होता है। Second is caustic potash. Caustic potash is potassium hydroxide, that is KOH, in the manufacture of soft soaps. Soft soaps में soft का मीनिंग क्या है? जो बच्चों के जो soaps होते हैं, जैसे बच्चों के लिए जो यूज किए जाते हैं। In the manufacture of soft soaps means जो बच्चों वाले जो साबुन होते हैं उसमें यूज होता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और किस में यूज होता है? निकेल आयरन की जो स्टोरेज बैटरी होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए भी क्या यूज होता है? कास्टिक पोटाश यूज होता है। नेक्स्ट इज स्लेक्ट लाइन। स्लेक्ट लाइन कहाँ यूज होएगा? ब्लीचिंग पाउडर में। ब्लीचिंग पाउडर का मीनिंग क्या होता है? जो ब्लीच किया जाता है, किसी कपड़े के कलर को हटाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग। एंड इन दी व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग मीन्स जो घर पे जब हम व्हाइट वॉश करते हैं तो उसमें भी स्लेक्ट लाइन है वो यूज होता है। और कहाँ यूज होता है? इन टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू दी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्विक लाइन या स्लेक्ट लाइन, इट विल मेक इट इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट इज मिल्क ऑफ लाइम। मिल्क ऑफ लाइम क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये कहाँ यूज होता है? दवाइयाँ बनाने में। दवाइयाँ कौन सी? जब पेट में एसिडिटी बन जाती है तो एसिडिटी को कम करने के लिए क्या यूज करते हैं? एंटा एसिड। एंटा एसिड मीन्स एसिड का ऑपोजिट, दैट इज मिल्क ऑफ लाइम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? NH4OH। ये कहाँ यूज होएगा? रिमूविंग ग्रीस फ्रॉम क्लोथ्स। जब हम हमारे कपड़ों पे अगर कोई दाग लग जाता है, हम उसको ड्राई क्लीनिंग के लिए देते हैं तो वो क्या यूज करते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर ग्रीस के जैसा या तेल के जैसा कोई दाग लगा हुआ है उसको रिमूव किससे कराते हैं वो लोग? NH4OH से। और कहाँ यूज होता है? इन क्लीनिंग विंडो पेन्स। विंडो पेन्स में जो कांच की जो चीजें होती हैं उनको क्लीन करने के लिए हम कॉलिन यूज करते हैं या इसी टाइप की चीजें यूज करते हैं। तो उसमें क्या मिक्स होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसमें मिक्स होता है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस।
हमने पढ़ लिया है एसिड्स और बेसिस के बारे में। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि जो एसिड्स गिवन है हमें या जो बेसिस गिवन है हमें वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं या कितने वीक हैं। तो कैसे पता लगेगा, जो एसिड्स था उनमें क्या चीज़ कॉमन थी, H पॉजिटिव आयन्स कॉमन थे। फॉर एग्जाम्पल जो HCl है, जब हम इसको डिसोशिएट करेंगे तो इसमें से H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन्स निकलेंगे। इसी तरीके से जो HNO3 है उसको डिसोशिएट करेंगे तो H पॉजिटिव प्लस में NO3 नेगेटिव आयन्स बाहर निकलेंगे। तो जो ये हाइड्रोनियम आयन जो यहाँ से बाहर निकल रहा है, अगर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, मीन्स लार्ज अमाउंट में ये बाहर निकलता है, लार्ज अमाउंट अगर निकलती है हाइड्रोनियम आयन की, देन द गिवन एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। द गिवन एसिड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग and if the amount of hydronium ion is less, for example CH3COOH, जब ये डिसोशिएट होगा तो ये देगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसी तरीके से HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड है, ये भी हमें क्या देगा, इस तरीके से। ये कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो इनमें क्या है, द अमाउंट ऑफ या द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज वेरी वेरी लेस। तो ये कौन से एसिड्स होंगे, हमारे वीक एसिड्स होंगे। और ये वाले कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। ठीक है, क्या समझ आया कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज टू मच, मींस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द रिएक्शन या डिसोसिएशन, then the acid is very strong, but if the amount is very less then the acids are weak। यहाँ पे जो ये एरो है हम इसको डबल हेडेड बनाते हैं इस टाइप से, वीक एसिड्स के केस में और वीक बेसिस के केस में भी। लेकिन क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये क्या शो करती है कि जो ये साइन है, मीन्स जो इधर वाली एरो है ये शो कर रही है कि देयर आर सम हाइड्रोनियम आयन्स विच हैज बीन डिसोशिएटेड, जो डिसोशिएट हो चुके हैं। जो ऊपर वाली एरो है ये शो करती है टूवर्ड्स दी अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स। ये अनडिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स, इधर क्या है, डिसोशिएटेड मॉलिक्यूल्स। इसी तरीके से हम बेस के बारे में भी बता सकते हैं। बेस के बारे में कैसे बताएंगे, बेसिस में क्या चीज कॉमन थी, OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस, उसमें कॉमन थे सारों में। ठीक है, अब जो ये हाइड्रोक्साइड आयंस की अगेन कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इट मींस स्ट्रॉन्ग बेस है, लाइक NaOH है, तो इसको डिसोशिएट करेंगे तो यहाँ से Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव निकलेंगे आयंस बाहर। तो अगर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है OH नेगेटिव आयन की, देन दी बेसिस हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन बहुत कम है तो हमारे बेसिस क्या है, वीक बेसिस होंगे। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, ये कैसे होंगे, इनमें द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इज वेरी वेरी पुअर या वेरी वेरी लेस। तो इनको हम क्या बोलेंगे, वीक बेसिस। क्या बोलेंगे, वीक बेसिस बोलेंगे। यहां पे हमने पढ़ा था HCl, H2SO4, H3PO4 इस टाइप से। यहां हमने देखा NaOH, MgOH ट्वाइस, इसी तरीके से AlOH3 थ्राइस हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे H1 ही है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H3 है, इसी तरीके से यहाँ पे OH1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो जो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैं, यहाँ पे जैसे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो जो ये जो चीजें होती हैं ये क्या बताती हैं कि जो इसमें बेसिसिटी कितनी है, बेसिसिटी कितनी है ऑफ एन एसिड। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, तो जो एसिड्स होंगे उनकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। मीन्स जो यहाँ पे है ये क्या है, 1 मोल ऑफ HCl है, मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl है। 1 मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई, 1 हुई। इसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई, 2 हुई।
यहाँ पे H3PO4 है, इसमें कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे कितनी बेसिसिटी हुई उसकी, 3 हुई। इसी तरीके से यहाँ पे, अब यहाँ पे कितने हैं OH नंबर 1 है, यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं 3 हैं। तो यहाँ पे उल्टा मीन्स जब एसिड लिया तो बेसिसिटी बताया, अब बेस लेंगे तो उसकी क्या होएगी, एसिडिटी होएगी। एसिडिटी मीन्स, सो एसिडिटी मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस्ड ऑन डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द बेस। जब यहाँ पे हम वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसोशिएट करेंगे तो वहां पे एक ही हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा। इसी तरीके से MgOH ट्वाइस को करेंगे तो 2 निकलेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को करेंगे तो 3 निकलेंगे। तो यहाँ पे एसिडिटी कितनी हुई, इस केस में 1, इस केस में 2 और इस केस में 3। तो इस तरीके से हम इनकी नंबर बेसिसिटी एंड एसिडिटी बता सकते हैं ऑफ एनी गिवन एसिड या फिर बेस की। हमने एसिड की रिएक्शंस देखी, हमने बेसिस की भी रिएक्शंस देखी। अगर हम इन दोनों को ही मिक्स करवा दें, दोनों की ही रिएक्शन करवा दें तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस में वाटर। मींस अगर एक एसिड है मेरे पास, ठीक है, और एक बेस है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, नलीफाई। नलीफाई मीन्स जो एसिड का जो नेचर है उसको बेस खत्म कर देगा, जो बेस का जो नेचर है उसको एसिड खत्म कर देगा, और क्या बनेगा हमारे पास, सोल्ट, जो कैसा होगा, न्यूट्रल। ठीक है, हमने अभी भी पढ़े कि जो एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बेसिस हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो जो हमारा सोल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक बेस के साथ में करवा दें रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या है, अब एसिड मेरा स्ट्रॉन्ग है, बेस मेरा वीक है, तो कौन हारेगा, ये हार जाएगा, है ना। बेस है वो वीक है तो हार जाएगा। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा कि जो सोल्ट तो बनेगा, ठीक है, लेकिन नेचर कैसा होगा उसका, एसिडिक। कैसा नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा, क्योंकि यहाँ पे वीक मेरा बेस था, जो बेस था वो वीक था। वीक होने के कारण वो कुछ ही अमाउंट ऑफ एसिड को नलीफाई कर पाया, पूरे एसिड की स्ट्रेंथ को वो नहीं खत्म कर पाता। दैट्स वाई जो हमारा सॉल्ट वो कैसा बनेगा, एसिडिक इन नेचर। अगर जो एसिड है वो हमारा वीक हो जाए, बेस है वो हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो अब कैसा सॉल्ट बनेगा, कैसा बनेगा, अब मेरा बेस स्ट्रॉन्ग है तो किसकी यहाँ पे नेचर आ जाएगी, बेस की। तो सॉल्ट मेरा कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। लेकिन अगर दोनों ही वीक हो जाए तो सॉल्ट कैसा होगा, अब दोनों ही एक जैसे हैं, अगेन दोनों एक जैसे हैं, तो सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। सो दिस मच अबाउट दी एसिड्स एंड बेसिस। एंड वन मोर थिंग कि जो एसिड और बेस की जो रिएक्शन होगी इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं दैट इज HCl, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं दैट इज NaOH, तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। कौन सा बनेगा, NaCl, और साथ में क्या निकलेगा, वाटर। तो जो NaCl है ये हमारा कैसा है, न्यूट्रल इन नेचर है, ये हम घर पे यूज करते हैं, ये क्या है, हमारा कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, जिसको घर पे यूज किया जाता है। सो दिस मच अबाउट द एसिड एंड बेसिस। इन नेक्स्ट लेक्चर we will do about pH. What is the pH? Full form of pH is potence dehydrogen, means number of hydrogen ions किसी भी गिवन चीज में। अब जैसे यहाँ पे HCl था, NaOH था, तो इसमें H पॉजिटिव प्रेजेंट है, इसमें OH नेगेटिव प्रेजेंट है। यहाँ पे OH नेगेटिव प्रेजेंट है, इसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होती है, तो उसी को कैलकुलेट करेंगे हम इन दी नेक्स्ट लेक्चर। कैसे pH की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, pH पेपर क्या होता है, या जो pH है वो हमारी डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है। थैंक यू।